दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ प्रयाग में चल रहे कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ तथ्यों को हम जान लेते हैं। महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किन किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो प्रश्न करते हैं शुरू। महाकुंभ 2025 कब शुरू होगा? जिसका राइट आंसर है 14 जनवरी 2025 से। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ मेला मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 से शुरू होगा और मार्च 2025 तक चलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाकुंभ मेला कब कब आयोजित होता है? हर 12 साल में। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में विशिष्ट ग्रह स्थितियों के अनुसार प्रयागराज में आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित होगा? जिसका राइट आंसर है प्रयागराज। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जबकि अन्य कुंभ मेले अलग अलग चक्रों में हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 का क्या महत्व है? जिसका राइट आंसर है महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ का समय किस ग्रह की चाल निर्धारित करती है? जिसका राइट आंसर है बृहस्पति और सूर्य। महाकुंभ का समय कुंभ राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य की स्थिति पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। 2025 से पहले महाकुंभ की मेजबानी किस शहर ने की थी? जिसका राइट आंसर है प्रयागराज। पिछला महाकुंभ मेला 2013 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था और अब भारत के अगला महाकुंभ 2025 में है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? जिसका राइट आंसर है 200 मिलियन। महाकुंभ 2025 में लगभग 200 मिलियन लोगों के आने की उम्मीद है, जिससे यह मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेले का प्रमुख अनुष्ठान क्या है? इसका राइट आंसर है संगम में पवित्र डुबकी। भक्तजनों पापों को धोने के लिए संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन बिंदु है, उसी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? जिसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ मेला 2025 की योजना और आयोजन के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 में कितने शाही स्नान हैं? जिसका राइट आंसर है 4। महाकुंभ 2025 के दौरान 4 शाही स्नान होंगे, जब नागा साधु और संत अपनी पहली डुबकी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ की अंतिम तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 10 मार्च 2025। महाकुंभ 2025 की तिथि महाशिवरात्रि 10 मार्च 2025 को समाप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 की पहली प्रमुख स्नान तिथि क्या है? इसका राइट आंसर है मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान दिवस है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है पॉट। कुंभ का अर्थ है घड़ा,
जो समुद्र मंथन से निकले पौराणिक अमृत पात्र को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसका राइट आंसर है मोक्ष प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। शाही स्नान के दौरान नदी में सबसे पहले डुबकी कौन लगाता है? इसका राइट आंसर है नागा साधु। नागा साधु तपस्वी योद्धा शाही स्नान के दौरान नदी में डुबकी लगाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में संगम पर कौन सी नदी नहीं मिलती है? जिसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। प्रयागराज में संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में कितने अखाड़े भाग लेते हैं? जिसका राइट आंसर है 13 अखाड़े हिंदू मठवासी आदेश है जो महाकुंभ मेले में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2025 के बाद अगला महाकुंभ किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? जिसका राइट आंसर है 2033। 2025 के बाद भारत में अगला कुंभ 2033 में होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महाकुंभ को विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में मान्यता देता है? इसका सही उत्तर है यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाकुंभ परंपराओं का हिस्सा नहीं है? कल्पवासी, गंगा आरती, होली समारोह, आध्यात्मिक प्रवचन। इसका राइट आंसर है होली। दोस्तों, आज किया हमने टोटल 20 क्वेश्चन कवर अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जो सभी का संबंध महाकुंभ महापर्व से संबंधित था। आगे हम फिर और 20 क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने, जिनका संबंध सीधे महाकुंभ से होगा और परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।